कहते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास जब समांतर क्रम में आवेशित संधारित्रों को जोड़ते हैं एक बाद में लिखिए लोग, बोर्ड पर देख लीजिए, बाद में लिखिएगा, आप लोगों को चांस देते हैं भाई अब लिखने का। इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2, इस पर प्लस Q1 आवेश था, इस पर प्लस Q2, इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 और इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर। जब हम चालक तार द्वारा इसको दोनों संधारित्रों को जोड़ेंगे तो आवेशों के पुनर्वितरण में यानी कि आवेशों के आदान प्रदान में कुछ ऊर्जा में हानि होगी, ठीक ना। और ये ऊर्जा में हानि किसके कारण होती है, तो शांत रहिए। ऊर्जा में हानि, मान लीजिए इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2, दोनों को हम चालक तार द्वारा जोड़े हैं, आवेशों का उलट पलट हुआ है, ठीक ना, पुनर्वितरण हुआ है। उस पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। वो हानि कहाँ होती है, तो जब हम चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, ठीक ना, तो हो सकता है कि ये चालक तार हीट हो तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की कुछ हानि होती है, ठीक ना। देखिएगा, एगो E बराबर mc स्क्वायर आप पढ़े हैं, आइंस्टीन का समीकरण होता है, बड़ा फेमस समीकरण है, ठीक ना। ऊर्जा समीकरण है, E एनर्जी होती है, M क्या होता है, मास होता है, और C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक ना। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक ना, गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन 1/2 हटा करके इसे आइंस्टीन का समीकरण E बराबर, ये भी वेग था और ये भी वेग था, लेकिन फिक्स है ये 3.0 × 10⁸, यानी कि कोई कण अगर प्रकाश की चाल से चलता है, कोई कण प्रकाश की चाल से चलता है, ठीक ना, तो उसके पास कण है तो द्रव्यमान है, और प्रकाश की चाल से अगर वो गति करता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है। अच्छा, एक बात और बताएं, आप चाक देखे हैं, अगर खड़ा वाला चाक तोड़ दिया जाए तो उसमें से कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है, कुछ चाक के टुकड़े गिर जाते हैं, तो क्या हुआ, तोड़ने में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक ना। जो चाक क्या होता है, जो कण बाहर निकल जाता है उसे दोबारा उसी कैटेगरी में लाने के लिए फिर उसे बाहर से एनर्जी देकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेगा, ठीक ना। तो वैसे जब हम इन संधारित्रों को जब हम चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो ये तार, अच्छा कभी आप वायर, चलते हुए वायर में कभी दूसरे वायर को टच करते हैं तो चिंगारी बढ़ता है, वो भी ऊर्जा की हानि होती है, ठीक ना। चमक में ऊर्जा की हानि होती है चिंगारी के रूप में। और ये चालक तार बहुत देर तक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हीट होकर के भी ऊर्जा की हानि करता है। यानी कि हम आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि होती है। और इस बात को हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मान लीजिए जुड़ा हुआ नहीं था, हटा दीजिए इसको, चालक तार से हम जोड़ते नहीं, एकदम अलग अलग था, ठीक। इसके पास Q1 आवेश है, तो इसको जब Q1 आवेश से चार्ज किया गया होगा तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा संचित हुई होगी, ठीक ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, क्या, हाँ, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, क्या स्थितिज ऊर्जा, तब तो हमारा सब पढ़ाई लिखा व्यर्थ हो गया। स्थितिज ऊर्जा सही है। अभी हम तुरंत आपको बोले हैं कि इसको चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है, वह वर्क ही इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। MGH में कहाँ चले गए हैं, और इसके लिए स्थितिज ऊर्जा 1/2, इसकी धारिता C2 और इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर VT स्क्वायर।
तो देखिएगा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक बात नहीं भैया, बोर्ड पर देखिएगा, लिखते हैं जोड़ने से पहले संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं, उसको मैं मान लेता हूं वो कैपिटल यू है। कोई बात नहीं, ध्यान विचलित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा यू बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं जोड़ने से पहले। तब मान लीजिए, सुनिए, इसके पास 10 जूल ऊर्जा है और इसके पास 15 जूल ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, 25 जूल। क्या किए हैं, ऐड किए हैं, जोड़े हैं। स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है, और अदिश राशियों को साधारण बीजगणित की तरह हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो जोड़ेंगे तो ये 1/2 C1 V1 का स्क्वायर पहले संधारित्र की, प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर दूसरे संधारित्र। 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, 1/2 कॉमन निकाल देंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर होगा। ये कब की स्थितिज ऊर्जा थी, जोड़ने से पहले। अब जब हम चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो सुनिएगा, जोड़ने पर आपको पता है कि एक बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाएगी, दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तब लिखते हैं संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा उसको U डैश मानते हैं। और सुनिएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब दोनों संधारित्रों को आप समांतर क्रम में जोड़ दिए तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, कुल धारिता समांतर क्रम में डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो 1/2 कुल धारिता C1 प्लस C2 हो गया। और जब दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ दिए तो दोनों का विभव समान हो गया है ना, तो हम इसकी जगह पर केवल उभयनिष्ठ विभव V स्क्वायर लिखेंगे। तो लिखते हैं U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, V का मान हम कल निकाले थे, C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 था, ठीक ना। इस मान को उठा के यहां रखते हैं, U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 होगा। ओकरे बाद इसकी जगह पर लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एक चीज देखिएगा, U डैश बराबर 1/2, इसको C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर A बाई बी का होल स्क्वायर है तो इसे A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इससे बड़ा ब्रैकेट ना बनाइए, ऐसे, ठीक। इसमें से C1 प्लस C2 को आप C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर C1 प्लस C2 था तो एगो कट जाएगा, क्या एगो बचा रहेगा। तो लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई C1 प्लस, एगो कट गया एगो बचा रहेगा। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, आगे देखिएगा। लिखते हैं ऊर्जा में हानि बराबर, अच्छा मान लीजिए जोड़ने से पहले, सुनिएगा, जोड़ने से पहले संधारित्रों के पास कुल 100 जूल की ऊर्जा थी। थोड़े समय के लिए एग्जांपल मान के चलिए, जोड़ने से पहले संधारित्रों की कुल ऊर्जा कितनी थी, 100 जूल। आज जोड़ने के बाद मान लीजिए कितना जूल हो गया, 98 जूल हो गया, तो ऊर्जा में कमी कितनी की आएगी, 2 की। कैसे आया है, तो 100 में से 98 घटाए हैं। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U था, जोड़ने के बाद क्या था, U डैश था, तो U माइनस क्या होना चाहिए, U डैश होना चाहिए, ठीक। तो ऊर्जा में हानि बराबर
कैपिटल U माइनस U डैश होना चाहिए। U का मान हम निकाले हैं 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 टोटल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। 1/2 दोनों में था, बाहर कॉमन निकाल दीजिए। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में, उसके साथ इसका गुणा होगा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, माइनस अपनी जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 और टोटल का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 होगा। C1 प्लस C2 को नीचे से बाहर निकाले तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद C1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो C1 इंटू C1 मिलके C1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर पहले से था, अभी C1 का इसके साथ गुणा करेंगे प्लस अपनी जगह पर C1 C2 और V2 का स्क्वायर उसके साथ था, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर लिया। अब C2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस अपनी जगह पर C2 का गुणा C2 के साथ करेंगे तो C2 का स्क्वायर और साथ में क्या था V2 का स्क्वायर माइनस, जगह नहीं है हम नीचे लिख रहे हैं, देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा भी करना होता है, तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, बाद में अभी माइनस का गुणा कर देंगे, ब्रैकेट लगाते हैं। a स्क्वायर बोले तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a C1 C2 लिखे और V1 V2 लिख सकते हैं क्या, 2ab हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या, माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, माइनस C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब देखिएगा 1/2 C1 प्लस C2, देखिएगा C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दे तो C1 C2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, तो पहले V1 का स्क्वायर लिख दें उसके बाद प्लस V2 का स्क्वायर लिख दें, ये दोनों लिख दिए, बचा क्या है -2 और यह क्या बचा V1 V2 है, ये हमको लग रहा है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना, तो लिखते हैं 1/2 C1 C2 ऊपर नीचे C1 प्लस C2 होगा और ये बनेगा V1 माइनस V2 और टोटल का होल स्क्वायर। ये जो भी हम निकाले हैं ये U माइनस U डैश बराबर लिखते हैं 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब एक लॉजिक देखिएगा, सुनिए, धारिताएं कभी ऋणात्मक होती नहीं है, C1 C2 का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये टोटल पॉजिटिव है तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर टोटल पॉजिटिव हो गया, और किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव उसको बोला जाता है, सदैव धनात्मक बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए V1 5 वोल्ट था और V2 3 वोल्ट था, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, इसी को पलट दिया, अगर V1 3 हो गया और V2 5 हो गया तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो तब वो प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये ऑलवेज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये पहले से पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव के साथ करेंगे तो मतलब क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा में जो हानि निकल के आ रही U माइनस U डैश का मान, इधर देखिए लॉजिक सुनिए, इधर लिख रहे हैं
u माइनस यू डैश का मान जो भी आया है ये कैसा आएगा, धनात्मक। धनात्मक कब होगा, जब ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा अधिक होगी और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक ना। तभी आप अधिक में से कम घटाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। यानी कि u माइनस यू डैश का मान पॉजिटिव आके ये बता रहा है कि ऊर्जा में कुछ हानि हुआ है। और वो हानि किस रूप में होगा, तो आप जवाब देंगे कि हम संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो उस चालक तार के गर्म होने के कारण कुछ ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अगर ये निगेटिव हो जाता, अभी तो पॉजिटिव आया है, अगर ये निगेटिव हो जाता बोले तो u माइनस यू डैश बराबर निगेटिव, तब ये वाला बड़ा हो जाता और ये वाला क्या हो जाता, छोटा। तभी तो छोटे में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो मान निगेटिव आता है, सही है। यानी कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कम रहा होगा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा अधिक थी और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा में कुछ कमी आ गई है, तभी क्या आया है, मान धनात्मक आया है, ठीक ना। तो हम इसका निष्कर्ष लास्ट में लिखेंगे कि u माइनस यू डैश के रिजल्ट से हमें यह पता चल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, अर्थात आवेशित संधारित्रों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में कुछ हानि होती है और वह ऊर्जा में हानि चालक तार के हीट होने के कारण या इसके जोड़ते वक्त जो चिंगारी के रूप में निकलता है, कुछ ध्वनि के कारण, ठीक ना, और कुछ प्रकाश के कारण ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, ठीक ना। तो आप लोगों को यही हेडिंग लिख करके डायरेक्ट यहां तक नोट करना है, स्टेटमेंट हम नीचे बोल देंगे।